हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th मैथ चैनल। क्या मोटिव है हमारा मोटिव है मैथ को इजी बनाना। तो उसी चीज में आज मैं लेकर आई हूँ दो क्वेश्चन और 7.2 एक्सरसाइज के फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो हमने कल किया था स्पोर्ट्स डे वाला क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आज थोड़ा उससे अलग है। इसमें क्या फाइंड करनी है? रेशो। मैंने पहले ही बताया था जो सेक्शन फॉर्मूला है उसमें हमें चार चीज़ों की नीड होती है। चार में से अगर कोई तीन हमारे पास है और एक कोई भी एक मिसिंग है तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं उसी आइडेंटिटी का यूज करके। और यही चीज हम करने वाले हैं आज। इसमें हमें रेशो मिसिंग है, रेशो हमें फाइंड आउट करनी है। बाकी तीनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास अवेलेबल है, तो हम वही आइडेंटिटी का यूज करेंगे और उसे हम फाइंड करेंगे रेशो। रेशो फाइंड करने के लिए देखो, सबसे पहले तो जो ये दोनों आपको पॉइंट दे रखे हैं, ये है इक्वलाइन ए बी लाइन है। ठीक है, इसमें कहीं पे कोई सी पॉइंट है जो कि हमें क्या दे रखा है, डिवाइडेड बाय जो लिखा हुआ है वही हमें पॉइंट मिडल का लेना है, ये आ गया। और हमें ये m1 और m2 जो रेशो है ये हमें फाइंड करनी है। अगर हम इसे m1 m2 लेके चलेंगे तो हमारे लिए फाइंड करना बड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि टू वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसे वन वेरिएबल इक्वेशन बनाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया जाता है जो कि आपकी बुक में भी दे रखा है। मेथड क्या है कि m1 रेशो m2 को हम k रेशो 1 ले लेते हैं। इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लास्ट में आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो हम k रेशो 1 लेके इसे सॉल्व करते हैं क्योंकि इस तरह से हमारे पास वेरिएबल कौन सा होगा, तो ओनली वन k। ठीक है, तो वन वेरिएबल सॉल्व करना इजी रहता है। तो करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी है हमारे पास, x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है। ओके, ठीक है, तो अब m1 m2 की जगह क्या है, k रेशो 1। ठीक है, k x2 है हमारे पास 6, उसके बाद 1 इंटू x1 वो है हमारे पास -3 अपॉन k प्लस 1 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, हमें ये x की वैल्यू यहाँ पे आपको ये कोऑर्डिनेट -1 जो है ये गिवन है। ओके, क्लियर। बस इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। हमें y की वैल्यू को भी सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी, सीरियसली नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही सॉल्व करके हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल टू है, इसे हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 6k - 3, वहां आ जाएगा -k -1। ओके, क्लियर। अब k वाली वैल्यूज को हम एक साइड में कर लेते हैं और बिना k वाली कांस्टेंट वैल्यूज को हम एक साइड में कर लिया। ओके, -1 प्लस 3 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7k, प्लस का 2 आ गया, k इज इक्वल टू आ जाएगा 2/7। ओके, k की वैल्यू आ गई। अब इसे हम हमारी m1 m2 की रेशो कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है m1 रेशो m2 जो है वो इक्वल टू है k रेशो 1 के। ठीक है, k की वैल्यू है 2/7। अब इसे अगर हम सॉल्व करें यानी कि डिनोमिनेटर को हटाएं तो हमें दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये 2/7 आ जाएगा और यही हमारी m1 m2 की रेशो है। क्लियर हुआ? कुछ नहीं किया, वही आइडेंटिटी जो सेक्शन फॉर्मूला की अभी तक हम यूज कर रहे थे उसी आइडेंटिटी का हमने यूज किया है। तीन वैल्यूज हमारे पास दे रखी थी, m1 m2 की रेशो थी, रेशो की जगह हमने बस k रेशो 1 ले लिया है। ठीक है, वो अपने आप यहाँ पे जैसे डिनोमिनेटर है उसे अपने आप एडजस्ट कर लिया तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। बस वन वेरिएबल इक्वेशन बना लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा लंबा ना करना पड़े। टू वेरिएबल इक्वेशन होगी तो दो इक्वेशंस लेके उसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, जो कि जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा इजी वे में हो जाता है और आपको y की वैल्यू सॉल्व करने की नीड नहीं है। वेरीफाई कर सकते हो, y का सॉल्व करोगे वहाँ भी k की वैल्यू सेम आएगी, तो वेरीफाई कर सकते हो। ओके, चले नेक्स्ट सम पे। ऐसा ही सम मैंने एक और लिया है, फिफ्थ सम, जिस फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट a एंड b। अब हमें जो a और b के जो कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1
एंड -5, इसमें भी हमें रेशो ही फाइंड करनी है, लेकिन सेम नहीं है, बिल्कुल सेम सम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, क्या दे रखा है, इसे एक्स एक्सिस डिवाइड कर दिया, यानी कि इसके बीच में से जो जा रही है वो एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा तो वहां पे वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। हमने 9th में जैसे सीखी थी, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका जो पॉइंट आ जाएगा एक्स एंड 0 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब इसी चीज़ का यूज़ करके हम इसे और इजी वे में फाइंड कर लेंगे। तो हमें सेम के रेशो 1 लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं ये 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वही आ जाएगा m1 x2 यानी k इंटू x2 है -4 प्लस m2 x1 यानी कि 1, क्योंकि m2 है 1, 1 इंटू 1 1। ओके, नीचे आ जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू x। ओके, अब इसमें हम y का कोऑर्डिनेट लेते हैं। क्यों लेते हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि हमें बहुत इजी बनने वाला है हमारे लिए ये सम। ये आ जाएगा k 5k प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू y का कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो ये 0 होने की वजह से ये सम हमारा और भी इजी हो गया, इसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हमारा बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। इस पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 5k - 5 इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0। तो ये सारा बन गया आपका 0। तो 5k इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, k इज इक्वल टू 5/5 यानी कि ये आ जाएगा 1। अब m1 रेशो m2 जो है वो है k रेशो 1, 1 रेशो 1, तो क्या आंसर आ गया आपका 1 रेशो 1। क्लियर हुआ? बहुत इजी था। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज़ बताए बोली है, इस क्वेश्चन में पूछा कि जो आपका ये डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, हमारे पास रेशो आ गई 1:1। ठीक है, और वो किससे आई, क्योंकि हमने y का कोऑर्डिनेट 0 ले लिया। ये ध्यान रखना है आपको, अगर y एक्सिस के ऊपर आ जाए कि y एक्सिस डिवाइड कर रहे हैं तो y एक्सिस के हिसाब से फिर x का कोऑर्डिनेट 0 ले लोगे और x के कोऑर्डिनेट से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस टाइप के सारे सम आपको ऐसे करने हैं। अब हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करते हैं यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू, क्योंकि y का तो 0 है तो हमें सिर्फ x फाइंड करना है, यानी ये जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया था यहाँ पे हमें k की वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -4 इंटू k है 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1, क्योंकि k की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन 2, -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा -3 अपॉन 2। तो आपके जो ये पॉइंट है C होगा, पॉइंट अगर हम C मान लेते तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -3/2 एंड 0। क्लियर हुआ कि रेशियो कैसे फाइंड करनी है? ठीक है, तो कल हम 7.2 के जो बाकी के थोड़े से टिपिकल वाले सम्स हैं वो करेंगे, और उसके साथ हमारा चैप्टर जो है उसे हम 1 या मैक्सिमम 2 वीडियोस में ओवर कर देंगे। और उसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, मैंने पहले ही बताया था कौन सा होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, याद रखना, क्योंकि उसे हमें बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो वो करेंगे स्टार्ट। ठीक है, 1 या 2 वीडियो में हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ओके।